वेरी गुड इवनिंग। आज की इस लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेनेसडे की लाइव में आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, वॉइस वगैरह क्लियर है। तो हाय पीकू जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। नो वॉल्यूम। वेनेसडे की लाइव है और इंटरनेशनल लेवल के जो सेंटीमेंट है, जो वार के सेंटीमेंट है, वो नॉर्मल हो गए हैं। सीज फायर कल आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को कल एक डाउनफॉल देखने को मिला। एंड नाउ गोल्ड इज अ डाउन ट्रेंड। गोल्ड डाउन ट्रेंड में आ गया। तो मार्केट में सेंटिमेंटल जो मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो बैरिश में आ गए हैं अभी। बुलिश से बैरिश में आ गए हैं। अगर वार कंटिन्यू होता तो बुलिश होता, लेकिन बट यस, देखते हैं मार्केट का क्या हालचाल है। मार्केट के एनालिसिस करते हैं एंड साथ में देखते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज आज इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ करेंसी में फोकस करेंगे। कुछ करेंसी में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तीन चार करेंसी में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये जो लाइव है थोड़ी देर के बाद में यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, और जो लोग यूट्यूब चैनल पे लाइव देख रहे हैं, लाइफ का मकसद है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, एजुकेशन देना, और इसका दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है। मार्केट का हालचाल बताना, टीए क्या होता है, कैसे टीए करते हैं, इसके बारे में बताना, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, सेटअप कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करते हैं, ये इस चैनल का मकसद है और मेरा भी मकसद यही है। तो अगर आप मेरी लाइव पहली बार देख रहे हैं और उसके बेस पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी से खुद के स्ट्रक्चर मैपिंग पे ट्रेडिंग ले, अपने रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हुए, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ट्रेड, इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी एजुकेशनल वीडियो हैं और वो आपको देखने को मिले। चलिए बढ़ते हैं। हफ्ते में एक आध दो बार मैं यूट्यूब पर लाइव आ जाऊंगा, बाकी रेगुलर हम यूट्यूब पर लाइव नहीं कर सकते, इसलिए आज जो है अपने मेंबर के लिए लाइव है आप लोग के लिए। तो देखते हैं मार्केट का हालचाल है। अब जिनको स्ट्रक्चर की मैपिंग और ट्रेंड समझ में आता है, वो इस ट्रेड के अंदर में आराम से बने हुए होंगे, है ना। वो चाहे 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम हो, तो मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो बैरिश मोड में कन्वर्ट कर दिया है। राइट। और राजकिशोर भारती ने मुझे चार्ट भेजे थे, अच्छे चार्ट थे तुम्हारे। एंड यू आइडेंटिफाई कि बैरिश मार्केट हो गया, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। ये कल से ही मार्केट बैरिश मोड में था, जब भी मार्केट ने इस मोमेंट को ब्रेक डाउन किया, मार्केट में सेंटीमेंट आ गया था इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो रेंज वाला एरिया था, मार्केट ने जब इसको इस कैंडल से तोड़ा है, इस एरिया को, या आप बोल सकते हैं कि ये एरिया, तो ये एरिया जब ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ में, तो ये मार्केट का ट्रेंड यहाँ से कंफर्म हो गया था कि मार्केट ट्रेंड। अब उसके बाद क्या हुआ, ये चीज यहाँ पर कंटिन्यू हुई और मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किया, जो कि 38 का था, उसके बाद में 95 तक आया, करीब करीब 40-45 डॉलर वहां से, यहाँ से नीचे आया। उसके बाद में मार्केट ने आज, कल नाइट इवनिंग से जो मोमेंट पुल बैक लिया, ये पुल बैक यहाँ तक आया, और उसके बाद में मार्केट का मोमेंट फिर डाउन के साइड है। तो जिनको ये लैंग्वेज समझ में आती है टीए की, उनको अभी स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा होगा। अभी एक इंपॉर्टेंट एरिया था जब मार्केट ने, क्योंकि ये 4H का भी एरिया था, 1H का भी एरिया था, जब मार्केट ने सपोर्ट लेना लाजमी था। अब इसके बाद यहाँ से जिनको ट्रेड जो ले पाए होंगे, जिनको मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है, कैंडल का मोमेंट जिनको समझ में आता है, और एक बड़े मोमेंट के बाद जब मार्केट एक एरिया में आता है तो वहां से एक छोटा सा पुल बैक लेता है। मतलब अगर मार्केट ने करीब करीब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अगर आया है, तो ये एक पुल बैक का पॉइंट होता है। तो जब मार्केट दिन भर में 50-60-70 डॉलर का मोमेंट लेता है इंपॉर्टेंट एरिया में आने के बाद, तो वहां से एक पुल बैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत जल्दी कंफर्मेशन मिल जाएगा, देखने को मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम में जब इस तरह की कैंडल बनने को मिलती है, हैमर बन जाती है, बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिलती है हमको, तो वहां हमको श्योरिटी मिल जाती है कि आने वाले समय में मार्केट का जो मोमेंट है वो ऊपर की साइड जाएगा। तो एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है हमको यहाँ, है ना। उसके बाद में मार्केट, क्योंकि बिहेवियर है जो मार्केट का, सेंटीमेंट जो है वो थोड़े से वार के रुकने की वजह से इसके डाउन हो गए, तो ये हो सकता है मे बी ये आपको नीचे की साइड देखने को मिले। हाँ, वो स्ट्रक्चर मैपिंग पहले से करके बैठो तो कोई मिस नहीं करोगे। इट इज ओबी टू ओबी एंट्री थी, मेरे ख्याल से 1H का था, है ना। हाँ, ये देखो ये एरिया था ना, परफेक्ट एरिया था। 4H का भी एरिया अच्छा था, 4H में भी कंफर्मेशन था, है ना। 4H में भी जो था, ये यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम का सपोर्ट था इस एरिया में।
अब हमारे सामने, अब तो ठीक है, जो होना तो हो गया। अब हमारे सामने मार्केट का करंट स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर का जो ये वाला जो मोमेंट है, ये डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है ना। अब इसको देखेंगे, अब हम कब एक्शन और कैसे एक्शन लेंगे, इस पर बात करते हैं हम लोग। अब ये मार्केट का ये इतना एरिया जो है, ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब ये मार्केट अगर इसको कंटिन्यू करता है, इस ट्रेंड को, तो मार्केट, अब जैसे यहाँ से पुल बैक लिया, अब जैसे अभी यूएस मार्केट ओपन है ना, थोड़ा सा लिक्विडिटी दिखती है इस टाइम पे, थोड़ी फेक लिक्विडिटी आती है इसमें, क्या हो रहा है अभी, फेक लिक्विडिटी आती है इस टाइम पे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये परफेक्ट एरिया है, ये रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का भी एरिया है। तो ये एरिया से ऑलरेडी मार्केट, यहाँ से मार्केट ने अपना बिहेवियर दिखा के यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन चालू किया है। अब अगर हम लोग अभी ट्रेड में नहीं है और हमको ट्रेड में आना है, अगर हम लोग ट्रेड में नहीं है और हमको ट्रेड में आना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको गोल्ड में अगर ट्रेड करना है, तो हमको इस एरिया का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाए, ताकि हम इस पर शोर शॉर्ट फिर से ट्रेड ले लें। ये एरिया है, इसका हम क्या करेंगे, टूटने का वेट करेंगे, ताकि हमको, जो मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे होगा, तो स्ट्रक्चर है इसका। तो अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ता है, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जो करीब करीब $2 से $3 का नीचे एरिया है ना, ये एरिया को अगर मार्केट तोड़ देता है, तो फिर हम इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड डाउन है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करेंगे हम, और उसके बाद हम ट्रेड में लेंगे, और हमारा टीपी सीधा यहाँ तक है। इसमें डायरेक्टली टीपी आपको यहाँ तक मिल जाएगा, जो कि 3,300 का जो एरिया है, एक दो या आपस में जाए, तो आप आराम से, आपको यहाँ से $20 का टीपी आराम से यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एरिया अगर टूटता है तो। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में पूरा एरिया दिखा रहा है ये। और डायरेक्टली एरिया में आपको एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत माइनर माइनर टाइप की लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब अगर इस एरिया को ये तोड़ता है मार्केट, तो हमको सीधा सीधा देखने को नीचे मिलेगा मार्केट ना। तो ये VRVP है, पेड टूल्स है, कभी कभी इसको लगा के देख लेते हैं। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से $10 ऊपर भी अगर आता है, तो ये एरिया है हमारे पास में। और यहाँ से अगर मार्केट इस, ये जो पैटर्न बनाया मार्केट ने, ये वाला पैटर्न, थोड़ा सा 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको। इस पैटर्न को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, भले जो भी मार्केट हो। ये जो हाई राई वाला एरिया है, थोड़े टाइम फ्रेम में, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हम। हमको दोनों टाइप पॉसिबिलिटी देखना जरूरी है ना। अब ये है, अब ये अगर हो सकता है कि ये यहाँ से हमको इस तरह भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास, अब हमको अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, याद रखो, एक चीज और याद रखो। अब अगर हमको बाय में जाना है, हमको लगता है कि मार्केट इस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा, और हमको अगर बाय में जाना है, तो हमको ये एरिया टूटने का वेट करना पड़ेगा, और वो है ये वाला एरिया। बस सिंपल सी बात है। ये 30 वाला एरिया, 29-30 वाला एरिया है, और नीचे कौन सा? 21, मतलब $10 के बीच में मार्केट, बीच में अभी अभी यहाँ से हमको चक्कर में फंसना नहीं है, या तो ऊपर के साइड में कंफर्मेशन दे, या तो नीचे के साइड में कंफर्मेशन दे, सिंपल एज दैट। और ज्यादा दिमाग नहीं, बस ऊपर के साइड कंफर्मेशन देता है, 29 वाला एरिया तोड़ता है, तो सीधा मार्केट फिर इस, ये तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तो हो सकता है कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर नीचे आ जाएगी, अब इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके यहाँ से ऊपर चले जाए। ये एक पॉइंट है। तो ये अभी मार्केट जो है इस रेंज, ये छोटी सी रेंज है, मान लेते हैं छोटी सी मार्केट इस रेंज के अंदर में। अब जिधर भी टूटेगा हम साथ में जाएंगे उसके, जिधर भी टूटता है मार्केट, बस फिनिश। अब इसको 5 मिनट में भी काम कर दो, इसको 5 मिनट में भी कन्वर्ट कर दो आप चार्ट को, चार्ट आपकी बन गई। ये हो गया, अब आपका सेटअप तैयार। अब हमको इंट्राडे करना है, और छोटे से मोमेंट चाहिए हमको, $10 $5 जो भी मोमेंट चाहिए, इसका टूटने का वेट करो, जिधर भी एक साइड टूटेगा कंफर्मेशन के बाद। हाँ, टूटने का मतलब ये नहीं होता कि जैसे मार्केट ने तोड़ा फट से नीचे आ गया, नहीं, कंफर्मेशन होगा जब, राइट, कंफर्मेशन होगा जब। लाइव बोलो, मैसेज करो लाइव। तो इस कंफर्मेशन के बाद हम जाएंगे ट्रेड में।
ये बन गया आपका एक कंप्लीट सेटअप तैयार। ये मार्केट अगर बुलिश है, यहाँ से बुलिश होता है तो इसको तोड़ेगा तो हम ऊपर जाएंगे, ये तोड़ के नीचे आता है तो हम नीचे जाएंगे। फिनिश, ये हो गया गोल्ड का कंफर्मेशन। अब मैं बात कर रहा था कि कुछ करेंसी के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड वो मैं देख रहा था यूएसडी जेपीवाई के अंदर में। यूएसडी जेपीवाई का मैं स्ट्रक्चर देख रहा था, तो इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है लॉन्ग टर्म में। 4 एज का टाइम फ्रेम में चेक कर रहा था मैं। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये बुलिश स्ट्रक्चर, ये नीचे आया। अब यहाँ से फिर से अगेन ये ऊपर जा रहा, तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी थी। ऑलरेडी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ से। अब आप लाइव क्योंकि अभी थी तो इसलिए आप लोग को अभी मालूम पड़ रहा है, बट अदरवाइज इस मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी बन गई थी इसमें। तो इसमें एक अच्छा एक ट्रेड है, अगर आप लोग होल्ड कर पाओ, जिनके पास पेशेंस है, तो इसके छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें एक बाय का प्लान कर सकते हो आप। 4 घंटे के साथ साथ 1 घंटे का टाइम फ्रेम में देख के। अभी इसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ये पुल बैक ले रहा है, अगर लेता है पुल बैक तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं से इसको, ये स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, यहाँ से कहीं से इसको उठा के ऊपर ले जा सकते हो आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम में भी। तो ये स्ट्रक्चर है ये, करीब करीब अब में अगर आप फिप भी लगा दो तो फिप के हिसाब से भी इसमें कंफर्मेशन मिल गया है। राइट, कंफर्मेशन मिल गया टूवर्ड गोल्डन पॉकेट। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आपको। अगर डायरेक्ट ट्रेड लेना तो डायरेक्ट ट्रेड भी आप ले सकते हो टूवर्ड सीधा यहाँ तक। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस व्हाइट लाइन के नीचे में, आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ। यहाँ से भी आप इसको ट्रेड को उठाओ, यहाँ से उठाओ या नीचे आप पुल बैक का वेट करो, यहीं से उठा सकते हो ट्रेड को। ये थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग है, ये आपको 2-3 दिन होल्ड करना पड़ सकता है ना। और स्टॉप लॉस के तरीके से लगा फिलहाल तो अभी इस व्हाइट लाइन के नीचे जो एरिया दिख रहा है, ये 2 कैंडल, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और ये बड़ा टीपी है, 1:545 का ट्रेड है ये। राइट, तो ये यूएसडी जेपीवाई के अंदर ट्रेड है, स्विंग ट्रेड इज कॉल्ड स्विंग ट्रेड। अब इसकी आप चाहो तो आप इसके अपने अपने तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करो यूएसडी जेपीवाई की, और इसमें ट्रेड में जब भी एंटर करना आप इसमें एंटर कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये इस तरह से अपना स्ट्रक्चर मैपिंग कर लो। थोड़े टाइम फिर मिल गया उसको, थोड़े टाइम फ्रेम में रीटेस्ट हो गया, डबल बॉटम बन गया, रीटेस्ट हो गया, इस एरिया को तोड़ दिया इसने, है ना। एरिया को तोड़ के ऊपर निकल गया। तो एक अच्छा सेटअप है इसमें यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का भी जो है ये ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रहा। बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो इसका भी बेरिश ट्रेंड है। अगर इस एरिया को, ये लाइन जो मैंने बनाई है, इसके एरिया को तोड़ता है तो इसमें एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। यूरो यूएसडी ये एरिया को तोड़ता है, और स्टॉप लॉस आपका फिलहाल के तौर पे सेफर साइड में यहाँ ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस, एंड टीपी आपके यहाँ तक टीपी सोच सकते हो आप इसके अंदर में। इसको होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को, ये हो सकता है एक ही दिन में निकल जाए। तो ये भी ट्रेड जो है आपका करीब करीब 1:2 का ट्रेड बनेगा। तो ये जीरो यूएसडी, इसमें भी अपना स्ट्रक्चर मैपिंग करो, उसके बाद में प्लान करो जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आता है। इसके अंदर भी सेम प्लान है, सेम चीज इसके अंदर भी है, जीबीपी यूएसडी के अंदर भी। ये मार्केट ऊपर गया, और अब चाहो तो कुछ नहीं, सिंपल जो टूल्स आपको गोल्ड वाले में इसमें सिखाया मैंने, फिबोनाची। फिबोनाची लगा दो, ये व्हाइट लाइन टूटने का वेट करो, देन सेल में आ जाओ। तो जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, तीनों के अंदर जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो गोल्ड मिला के 4, तो अपना हिसाब देखो, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखो। और स्पेशली जो नए लोग हैं, आप लोग करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग से जल्दी डेवलप होगी। और जो लोग रिस्क टेकर हैं वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, गोल्ड में भी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है, बट करेंसी में अच्छी प्रैक्टिस होती है, आपके स्टॉप लॉस जल्दी हैंड नहीं होते, तो उतना फ्लक्चुएट मार्केट में होता है। गोल्ड में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, स्पाइक बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक लेता है गोल्ड, समटाइम 20-20 डॉलर की स्पाइक लेता है, तो वहाँ पर समटाइम एसएल काम नहीं करता है। तो द बेस्ट वे कि करेंसी से स्टार्ट करें और करेंसी में काम करें, करेंसी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम ही करेंसी ट्रेडिंग है, राइट। तो ये था आज की लाइव और आज का अपडेट, एंड कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सेल में कैसी? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कैट जेपीआई, अच्छा कैट जेपीआई देखते हैं। एक ज्यादा करेंसी नहीं, बस एक तो करेंसी में काम करो, ज्यादा करेंसी के अंदर नहीं जाना। आपको वॉल्यूम दिखता है, आप जिस पे कंफर्टेबल, एक ये दो से काम करो। कैट 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 लिस्ट में लेके आता हूँ।
कैड जेपीआई और यूएसडी जेपीआई का सेम स्ट्रक्चर है। नहीं, मैंने किसका बताया था? कैड जेपीआई। हाँ, देखो कैड जेपीआई का स्ट्रक्चर देखो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। एंड इसका स्ट्रक्चर देखो सेम है। कैड जेपीआई, यूएसडी जेपीआई, तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। तो जो फॉर्मूला आप यूएसडी जेपीआई में यूज करोगे वही कैड में यूज करो। ठीक है, ये कैड हो गया और ये यूएसडी जेपीआई हो गया। क्योंकि दोनों की जो अगेंस्ट जो पेयर है वो जेपीवाई है ना। तो जेपीवाई अगर डाउन है तो ये दोनों करेंसी ऊपर दिखेगी ना। तो इस ऐसी कंडीशन में जेपीवाई, जापान जो है, जापान येन डाउन में, इस कंडीशन में। और जनरली कैड और डॉलर समटाइम दोनों भी साथ साथ ऊपर जाते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो, अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर है कहीं से भी है। ये स्ट्रक्चर देखो पूरा, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो जो फार्मूला हमने यूएसडी जेपीआई में, सेम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको भी ओपन कर सकते हो आप। ये स्ट्रक्चर तो कर बुलिश स्ट्रक्चर है ये, लॉन्ग टर्म में। तो की मार्केट फिर इसके अंदर में आ गया तो ये स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। आप देखते हैं कि पास्ट के अंदर में बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ पर एरिया इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम लोग टीपी बुक कर सकते हैं। और ये एरिया एक टीपी का एरिया, आप इसको 4 घंटे में। हम्म, और इसमें ट्रेड में है वो डिस डायरेक्शन। और इसका ऐसे यहाँ पर ये अच्छा ट्रेड है, इस तरीके से देख सकते हो उसको। ऐसे चाहो तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। या फिफ्थ के हिसाब से ऐसे लगा देना, यहाँ भी ऐसे चल जाएगा। तो इसमें तो उसको कंफर्मेशन दे दिया, उसके हिसाब से ऐसे यहाँ आ जाएगा। तो इसके अंदर भी सेम अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आना चाहिए था, एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन नहीं आया, आप नोटिफिकेशन ऑन करो, आप सेटिंग में जाओ और उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन को ऑन करो आप। ठीक है, बढ़िया है, बायन अच्छा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। जब भी एप्लीकेशन पे ना सेटिंग में जाके उसको ऑन कर दिया करो सभी लोग, ताकि आप लोग को अपडेट मिले, क्योंकि इसका जो लाइव है वो वहीं पर नोटिफिकेशन आएगा इसका ना। ये लाइव जो है थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे आ जाएगी अभी, तो वहां से देख लेना आपने इसको। हाँ हाँ, ऐप में है ना अपने पास, एंड्रॉइड की ऐप है, आईओएस की ऐप है, दोनों ऐप अपने पास अवेलेबल है, पोर्टल पे भी है। तो एप्लीकेशन अगर चालू रखेंगे, जैसे बाकी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन हमारे पास आते हैं, इसके भी नोटिफिकेशन वैसे आ जाएंगे। मार्केट अच्छा है अभी, अपॉर्चुनिटी अच्छी मार्केट में, करेंसी के अंदर, करेंसी मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करेंसी को देखते रहो, मॉर्निंग में अगर बैठे हैं तो मॉर्निंग वाली पेयर देखो एक दो, आफ्टरनून में तो आफ्टरनून वाली पेयर देखो, इवनिंग में तो इवनिंग वाली पेयर देखो। और मुझे लगता है कि एक दो पेयर के साथ बस, और कुछ नहीं। कैट जेपीआई इज गुड पेयर, यूएसडी जेपीआई इज गुड पेयर, जीबीबी जेपीआई इज गुड पेयर मॉर्निंग में, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ में, ऑस्ट्रेलियन एयूडी के साथ में। तो जहाँ भी वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलता है, जैसे जापान चालू होता है मार्केट में, और मॉर्निंग में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया चालू रहता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। इनके अंदर भी जा सकते हैं हम लोग। चलो हम अपने सेशन में करेंगे, एक छोटा सा 0.01 का ट्रेड ले उसके अंदर में, छोटा सा। एंड इधर भी एक मूवमेंट होने दो, एक बाय में लो एक सेल में लो, अगले सेशन में बताता हूँ आपको पूरे तरीके से। मैं जनरली हमने कैलकुलेट किए थे जीबीपी जेपीआई का, मुझे लगता है कि 12-13 पिप में $1 प्रतिशत होता है उसका। मैं कैलकुलेशन करके भेज दूंगा फार्मूला पूरा। एंड जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी के अंदर भी लगभग 10-11 पिप्स में $1 का कवर होता है। तो मैं इसको अभी पूरा बना के, फार्मूला बना के मैं आप लोग को ग्रुप में डाल देता हूँ, या पोर्टल पे आ जाएगा जी, आपको भेज दूंगा, मैं लाइव कैलकुलेट करके भेज दूंगा। ठीक है, एक लाइव ट्रेड लेके पूरा कैलकुलेट करके, आसान है, टेंशन नहीं है। और डिपेंड करता है कि एक चीज और बताता हूँ आप लोग को, हमारे पास ना MT5 के अंदर एक फंक्शन है। अभी आप चाहे तो करंट में डेमो कर लो उसको। MT5 में एक फंक्शन है कि आपने करंट प्राइस पे ट्रेड ले लो, एंड ऊपर में आप 50 पिप, 100 पिप, जितने भी आपको एक लेवल पे लेके जाओ, आप कितना पिप्स हो रहा है देख लो, कहाँ आपका टीपी लगा रहे हो। उसके बाद में उस पर क्लिक करो तो दिखा देता है वो कितना प्रॉफिट वहां पर होगा, कितने डॉलर आएंगे। तो फंक्शन हमारे पास MT5 में भी, स्टॉप लॉस का भी है, नीचे में लगाओगे आप, जहाँ भी स्टॉप लगाओगे तो उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर नंबर दिखाता है। तो MT5 के अंदर ये फैसिलिटी है हमारे पास में, उसको वहीं की वहीं आप मूव कर सकते हो चार्ट पे जाके। जैसे आपने कोई ट्रेड लिया तो चार्ट पे आपका दिखता है ना ट्रेड लगा हुआ, तो उस पर क्लिक करके वहीं ऐसे लो टीपी में कितना जा रहा है तो वहाँ दिख जाता है वहाँ से। वैसे भी आप कर सकते हो। हाँ, बस वही वही फॉर्मूला है और क्या। तो जो भी करेंसी के अंदर हमको लगता है कि कौन सी करेंसी में देखना है, कि यहाँ 100 पिप में कितने डॉलर बने हैं, तो वो सब देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ये थी आज की हमारी लाइव, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। एंड इंडस्ट्री बड़ी है, उसको बिजनेस की तरह देखें, जो भी लोग नए लोग देख रहे हैं, इस ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह ना देखें, ना कि गैम्बलिंग की तरह देखें। गैम्बलिंग और ट्रेडिंग की तरह देखोगे तो हो सकता है कि जर्नी आपकी बहुत जल्दी यहाँ से समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, द एंड हो जाए ना।
तो काफी सारे लोग आते हैं जाते हैं, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, लाइबिलिटी के अंदर फंस जाते हैं, कर्जे में हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री को हमेशा बिजनेस की तरह देखो, और बिजनेस में जिस तरह से आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो सब चीज को फॉलो करते हैं। ऐसे ट्रेडिंग के भी कुछ नियम्स रूल्स हैं, उसे फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको चलती रहेगी, और लॉन्ग टर्म आपको ये एक अच्छा रेवेन्यू देते रहेगा। तो इसको हमेशा बिजनेस देखिए, एंड इसका जो रेवेन्यू है डेली बेसिस पे ना देखना, मंथली क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो होगा, राइट। तो जैसे आज है, हो सकता है समटाइम को ट्रेड के अंदर लॉस हो, कुछ प्रॉफिट हो, तो एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ द मंथ हम लोग 10% के, 12% के, 15% के, 20%, जो भी तरीके से आप इसको ड्राइव कर रहे हो, वो प्रॉफिट आपको निकलना चाहिए, जो भी आपका पोर्टफोलियो है। 10% इज हैंडसम अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10% मंथली। बैंक तो साल में भी नहीं देता है ना। सेफर साइड होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं रूल, वो हिसाब से। बड़े बड़े ट्रेडर जो है 2 से 3% के लिए काम करते हैं, और भी समटाइम कम, इसलिए सालों साल बैठे हैं, इसलिए ट्रेडिंग में उनको कभी लॉस नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, ये थी आज की हमारी लाइव, एंड हम लोग आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन हो सकता है कि यूट्यूब पर लाइव करें, है ना। बाय बाय, जब तक अपना ध्यान रखिए, आराम से ट्रेड करिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, खाने में नमक, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा नाम है खाने में नमक, ताकि आपको चीजें समझ में आने लगेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।